आप ज्योतिष में एकदम फ्रेशर हैं और आप सटीक गणना सटीक प्रिडिक्शन निकालना चाहते हैं, या आप ज्योतिष सीख चुके हैं और आपको प्रिडिक्शन निकालने में दिक्कत आ रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव भारद्वाज और मैं लेकर आया हूं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का एकदम नया कोर्स। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रिडिक्शन इतनी सटीक निकाल सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एग्जाम दे रहा है तो आप यह कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, उसकी शादी के बारे में निकाल सकते हैं, उसके लव अफेयर्स के बारे में निकाल सकते हैं, कितने लव अफेयर्स होंगे, उसकी लाइफ कितनी होगी, कितनी उम्र जिएगा, कब कब लिटिगेशन आएंगे, कब कब जेल योग बन रहे हैं, कब वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, कब वो गाड़ी खरीदेगा, कब कब वो ट्रैवल करेगा, कब कब उसका वीजा लगेगा या उसका वीजा लगने में कोई दिक्कत आएगी। इन सभी इवेंट्स की एग्जैक्ट और सटीक गणना निकालने के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए फ्री वर्कशॉप को। हम बात करते हैं मैच मेकिंग की, कुंडली मिलान की। अब कुंडली मिलान पे एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आता है, कुंडली मिलान का जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट होता है कि भाई कुंडली मिलान में कैसे की जाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इसको। अब कुंडली मिलान में क्या होता है, सारे ध्यान से सुनो। कुंडली मिलान गए पंडित जी के पास, पंडित जी ने 5 मिनट लगाए और 5 मिनट में कुंडली मिलान करके आपके हाथ में दे। बट यू मस्ट हैव सीन कि लोग कुंडली मिलान करवाते हैं, वो लोग कुंडली मिलान करवाते हैं और अल्टीमेटली आपके गुण भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आपने देखा होगा ये कि भाई कुंडली मिलान कराया था और हमारे 36 में से 32 गुण मिल गए थे, होता है ना। और फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, कहीं डिवोर्स हो रहे हैं, कहीं और इश्यूज हो रहे हैं। सुना है नहीं सुना कभी आपने, दिलवर जी, सुना है कभी ऐसा कि बहुत अच्छे मैच मेकिंग होने के बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं? हैव यू एवर हर्ड करुणा जी? हाँ गुरु जी, बिल्कुल सुना है। सुना है ना। फिर क्या मैच मेकिंग, मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या क्या मैच मेकिंग में हमें देखना है, आप नोट करना चाहो नोट भी कर लेना, क्योंकि इसके मैं कोई नोट्स नहीं देने वाला हूं आपको। मैच मेकिंग में नंबर 1 पॉइंट जो आप लोगों को देखना है, मैच मेकिंग का नंबर 1 पॉइंट आपको देखना है, सबसे पहले पौराणिक तरीके से ही आप गुण मिलान कीजिए। गुण मिलान करो और गुण मिलान के बाद देखो कि कितने गुण मिलान हो रहे हैं। आपने ये जैसे कोई भी जन्मपत्री बनाई किसी भी बंदर की, आप यहाँ पे गए मैच मेकिंग में, मैच मेकिंग में सबसे पहले आपको बॉय की डिटेल डालनी है, एनीथिंग कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे सुरेश डाल दिया, ठीक है। ये टाइम ऑफ बर्थ हो गया, ये प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ पे लड़की का नाम डाल दिया रानी, ठीक है, ठीक है जी। इनका भी कुछ भी डाल दिया आपने टाइम, सपोज ये दोनों का एक जैसा टाइम हो जाएगा तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कर देते हैं 1999, ठीक है, 1999, ठीक है जी। आपने टाइम कर दिया 1999, यहाँ पे इसका भी कर दिया आपने 2000, 005 मिनट, ठीक है जी। अब ये दोनों का प्लेस ऑफ बर्थ रखा हमने, कुंडली ओके कर दी, कुंडली सेव कर दी। अब जो मैच मेकिंग का आपके सामने बन के आएगा वो ये चार्ट आएगा, ठीक है। इस चार्ट में सबसे पहले आपको यहां पे जाना है मैच, मैच में मैच रिजल्ट एंड प्रिडिक्शन पे जाना है। आपको यहां लिखा हुआ आ जाएगा कि इन दोनों लोगों के गुण और दोष कितने मैच हो रहे हैं, कितने गुण और मिलान हो रहे हैं, कितने मैच मेकिंग हो रहे हैं। 36 आउट ऑफ 24 आ रहा है। ये सभी देख पा रहे हैं आप लोग। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया है कि यहाँ पे इनके गुण इतने आ गए। अगर हम आइडियली मतलब नॉर्मली देखें तो 18 से ऊपर गुण, आधे से ज्यादा मिलते हैं तो हम उसको एक ठीक मैच मेकिंग मानते हैं। बट
क्या सिर्फ गुण मिलान सफिशिएंट है या गुण मिलान कम होगा? मान लो कम गुण मिल रहे हैं तो शादी नहीं चलेगी। मैंने अपने जीवन में ऐसी शादियां देखी हैं जहां 32 गुण मिल रहे हैं 36 में से, और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं। मैंने अपने जीवन में ऐसी शादियां देखी हैं जहां 5 या 10 गुण मिलान पे भी, 10 मैच पे भी मैंने शादी कराई है, एंड दैट मैरिड लाइफ इज गोइंग वेल। ठीक है। अब उसके बाद आपने गुण देख लिया, अब इसके बाद आपको दोष मिलान करना है। ऑल्दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ अवर कोर्स और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है, बट फिर भी हम इसमें देख लेते हैं। वो मैं आपको किस दिन अलग से डिटेल्ड नोट्स दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। पढ़ना इज सफिशिएंट। जैसे किसी के में नाड़ी दोष आपने सुना होगा। अब नाड़ी दोष वो सिर्फ ब्राह्मणों में माना जाता है कि ब्राह्मणों में लगता है, बट नाड़ी दोष ब्राह्मणों में तो लगता है भाई। बट ब्राह्मणों में लगने के बाद उस नाड़ी दोष की अगर मैं बात करूं तो भैया ब्राह्मण का जो काम कर रहे होंगे उनको इम्पैक्ट आएगा। जैसे मैंने अपने एक रिलेशन में शादी कराई थी, उनका नाड़ी दोष आ रहा था। वी ऑल आर ब्राह्मण्स। उन्होंने कहा कि जी आपके यहाँ ये शादी सक्सेसफुल, किसी ने मना कर दिया, मैंने कहा तुम करो, कोई दिक्कत नहीं। आज शादी को 8-10 साल हो गए, एवरीथिंग इज स्मूथ। भाई लड़का लड़की दोनों डॉक्टर हैं, तो क्या वो यहाँ नाड़ी दोष काम करेगा? मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा, और वो कर भी नहीं रहा। प्रैक्टिकलिटी की बात करो। इसके बाद एक चीज आती है मांगलिक दोष, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मांगलिक देखना मैंने आपको बताया ही हुआ है कि कैसे मांगलिक को चेक करते हैं। अगर मांगलिक आ रहा है, मांगलिक आ रहा है तो कैसे देखेंगे? मांगलिक आ रहा है तो क्या करेंगे? कोशिश कीजिए मांगलिक की मांगलिक से शादी करवाएं। नॉन मांगलिक होता है तो फिर उसको थोड़ा सा डीप में देखें। देखो कई बार क्या होता है, रिश्ता अच्छा होता है, नॉन मांगलिक एक होता है, एक मांगलिक होता है, उसको डीप में स्टडी करने की जरूरत होती है कि किस तरीके से मांगलिक दोष है, क्या है। फिर उसके कुछ उपाय होते हैं, वो डिटेल में जाके आप मांगलिक का भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप लोगों की स्टेज पे कि मांगलिक का मांगलिक से ही कराया जाए। इश्यूज आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए, दूसरे से करा ही नहीं सकते। थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है केस। वो आप जब बी पार्ट जो कोर्स का कर रहे हैं उसमें आप लोग, इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, समझ जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंडली आपसे, नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होने वाले हैं। इसमें कुछ मैं आपको ऐसी यूनिक रिसर्च बताऊंगा अपनी, जो जनरली लोगों के पास नहीं होती है, वो नहीं बताते हैं। मेरे पास भी नोट्स में नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा जब मैं बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कोऑर्डिनेट्स वाइज। कोऑर्डिनेट्स वाइज आपको क्या देखना है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स वाइज आपको देखना है, सबसे पहली चीज कि दोनों का, देखो देश काल पात्र मैंने आपको समझाया था। देश काल पात्र क्या था कि इफ ए गर्ल इज लिविंग इन इंडिया एंड शी इज सेइंग दैट आई एम प्रेग्नेंट, so it is scandalous in India. The same girl is in UK and saying that I am pregnant but not married. The girl in is India saying that I am pregnant but not married. It's scandalous in India. The girl is, same girl is in UK and US and some Russia. She's saying that I am pregnant but not married. So it's normal for them. ठीक है, it's normal. देश काल पात्र। दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं, एक मुकेश अंबानी के घर में पैदा होता है, एक रिक्शा वाला के घर वाले के घर में पैदा होता है। दोनों का राजयोग है कुंडली में। जो रिक्शा वाले का लड़का है वो यूनियन का प्रधान बनेगा। मुकेश अंबानी का लड़का, मुकेश अंबानी का लड़का, मुकेश अंबानी का लड़का पूरे वर्ल्ड पे राज करेगा। सेकंड चीज और आते हैं, मैंने बताया था आपको मेरे ग्रैंडफादर का 10th में ही स्कोर्ड 65% और 64% ऑफ मार्क्स 1935 में। तो इट वाज ग्रेट, मतलब इट वाज एन अचीवमेंट। हर जगह शोर मच गया था कि बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बट आज की बात में अगर 2021 में मैं बात करूं, वही 65% मार्क्स अगर किसी के आते हैं तो बच्चा रोएगा। आई एम इक्विवेलेंट टू फेल, आई एम इक्विवेलेंट टू फेल। ठीक है।
ये देशकाल पात्र होता है। इसी देशकाल पात्र को मैंने मैरिज वाले एक एग्जाम्पल के साथ समझाया था। मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैरिज वाले एग्जाम्पल में मैंने देशकाल पात्र को कैसे समझाया था कि पहले के टाइम में क्या होता था, स्त्रियों का गज भर का घूंघट होता था, पत्री के हिसाब से कुंडली चलती थी। आपने खूब देखा होगा करुणा जी, आप लगते नहीं हो बट थोड़ी सी तो एज ज्यादा हो ही रही है, लगते नहीं हो। लगता हो 25 के ही हो। फीमेल्स को थोड़ा सा देख के बोलना पड़ता है, एज के लिए बड़े कॉन्शियस होते हैं, वो डांट देंगे सबके सामने। डांटोगे तो नहीं ना करुणा जी मुझे? ठीक है। आपने देखा भी होगा या यू मस्ट हैव हर्ड दैट पहले फीमेल्स ऐसी होती थी, वो डांट भी खाती थी हस्बैंड की, डोमेस्टिक वायलेंस भी होती थी, फिर भी वो उसी घर में रुकी रहती थी। होता था ना कि यार जी लेंगे जैसे मर्जी जिंदगी। बट इज इट पॉसिबल नाउ? या तो डिवोर्स हो जाएंगे। बट कुछ गांवों के इलाके आज भी ऐसे होंगे जहां आज भी ये पॉलिसी चलती होगी, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा एडवांस है, जैसे मुंबई वगैरह का, बॉलीवुड, यूएस, यूके में। मेरी एक बार एक प्रिडिक्शन गलत आई थी। गलत आई थी, मैं वो भी बता रहा हूँ। मैंने एक लड़की का देख के कहा, मैंने कहा मैडम इसका डिवोर्स अभी तो लग नहीं रहा, चार्ट को देख के एक चीज आ रहा था सिर्फ, बट उसका डिवोर्स हो गया। उसकी माँ बोलती है कि सर उसका तो डिवोर्स हो गया, आपने मना किया था। मैंने कहा यार होना तो नहीं चाहिए। मैंने कहा इतनी जल्दी डिवोर्स दे कैसे दिया? आज तो सेकंड और थर्ड हियरिंग थी। बोले सर वहां तो ऐसे ही जल्दी हो जाता है। मैंने कहा मतलब? बोले लड़की यूएस में है ना। मैंने कहा तो आपने मुझे बताया कि यूएस में है। भाई सिंपल सा फंडा मुझे थोड़ी पता, अगर आप यूएस में बताओगे तो ही तो मैं देखूंगा, मुझे तो लगा ये इंडिया में होंगे। लड़के का बर्थ इंडिया का है, लड़की का बर्थ इंडिया का है, और आप कह रहे हो कि जी यहीं पे शादी हुई है। मुझे थोड़ी पता केस वहां चल रहा है। मैंने कहा जी अभी तो केस नहीं है। समझ रहे हो? ये भी देश काल पात्र है। तो इसी देश काल पात्र को, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जितने एस्ट्रोलॉजर हैं जब तक वो पढ़ते रहेंगे तब तक सबसे आगे रहेंगे, तब तक वो सबसे आगे रहेंगे। इसी देश काल पात्र को समझते हुए हमें दोनों जन्म पत्रियों में क्या मैच करना है कि जो लड़का और लड़की है, क्वेश्चंस में बाद में लूंगा, अभी पहले एक बार जो लड़का और लड़की हैं उनका नेचर मैच करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले चेक करो उनका नेचर मैच करता है कि नहीं करता है। ठीक है विमल जी? अगर उनका नेचर मैच करता है तो वेल एंड गुड, नोट कर लीजिएगा फर्स्ट पॉइंट नेचर। सेकंड पॉइंट जो डिवोर्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैरेक्टर। ठीक है यार, शादी से पहले लड़के का कैरेक्टर कैसा था दैट डजंट मैटर, शादी के बाद लड़की का कैरेक्टर कैसा है। आप लोगों को ये चेक करना है जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से, कि भैया शादी के बाद जो सेकंड स्टेप है, दोनों का शादी के बाद कैरेक्टर कैसा रहेगा। अगर शादी के बाद भी कैरेक्टर खराब है तो फिर तो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी ना। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट ब्लडी डिवोर्स, आई एम डिस्कसिंग अबाउट ए गुड मैरिड लाइफ। उसी के लिए तो मैच मेकिंग होती है। दैट शुड बी एन इम्पोर्टेंट, that should be checked at the time of matchmaking. First is nature, second is character. कैरेक्टर मैंने आपको बताया है 5-8 5-8 5-8 देख लो। भैया जिसका कैरेक्टर खराब होगा ना, जिसको अपनी बीवी के अलावा या जिस लेडी को अपने हस्बैंड के अलावा कोई अच्छा लगेगा, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी मैरिज। ठीक है, नेचर, कैरेक्टर। सेकंड चीज आती है हेल्थ। थर्ड पॉइंट हेल्थ। भाई आज तो लड़का हट्टा कट्टा है, आज तो लड़की हट्टी कट्टी है। पता चला शादी के 4 महीने बाद, शादी के 1 साल बाद लड़के का एक्सीडेंट हो गया, लड़का उसके बाद उठ ही नहीं पा रहा है बिस्तर से। ठीक है, लड़का उसके बाद इस बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है। या लड़की बिस्तर से नहीं उठ पा रही है, उसको कैसी प्रॉब्लम आ गई शादी के 2 साल बाद, 3 साल बाद। आपको देखो शादी तो एक वो खेल थोड़ी है कि 2-3 साल रहेगा। आपको एटलीस्ट लॉन्ग टर्म्स 15-20 साल तो देखने पड़ेंगे ना जी, या नहीं देखने पड़ेंगे? ठीक है, तो आप चेक करो उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ मैंने आपको हेल्थ वाले टॉपिक में पूरा पढ़ाया है। सेकंड चीज देखो आप, वेल्थ कैसी रहेगी। फोर्थ चीज हो गया पॉइंट वेल्थ, क्योंकि पैसा भी बहुत जरूरी है। आज लड़के की जॉब बड़ी अच्छी चल रही है, मेरे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं
एक बार एक फीमेल आई, एक लड़का और लड़की थे, उनके जीवन में वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ फाइन था, बट उस लड़के की जॉब ही नहीं लग पा रही थी। शादी के 5 साल निकल गए थे, वो बेचारा ऐसे ही घूम रहा था। अब वो लड़की के घर वालों ने भी कहना शुरू कर दिया, यार तू एक ही लड़की है, हमारे पास अच्छा खासा पैसा, छोड़ छाड़ गया इसको, तेरी लाइफ में कुछ और देखते हैं, ये तो कुछ करना ही नहीं है इसने तो वेल्थ भी देखनी है, 10-11 10-11 देखने हैं कितने आ रहे हैं, क्या उसका आगे आने वाला जीवन होगा, क्या आगे वाले जीवन में उसकी जॉब छूट जाएगी, क्या उसकी जॉब नहीं छूटेगी। हाँ, है ना। ठीक है, काफी सारी चीजें बताऊंगा आज आपको, बहुत सारी भी तो मेरी यूनिक वाली चीजें जो कोई बताएगा नहीं। ठीक है, तो उसका जीवन कैसा रहने वाला है वेल्थ वाइज, दोनों का दोनों का चेक करेंगे। हेल्थ, वेल्थ, नेचर, कैरेक्टर। फिफ्थ पॉइंट आता है एजुकेशन एंड प्रोफेशन। एजुकेशन एंड प्रोफेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है ना अभी? तो अब एजुकेशन और प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं, तो एजुकेशन और प्रोफेशन में ये देखा जाता है कि बेसिकली सामने वाला बंदा जो है उसने सच में पढ़ाई और प्रोफेशन है उसका या नहीं है। कई बार बंदा बोलता है कि जी मैं तो डॉक्टर हूं, और उसके कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं कि यार इसने तो कभी जिंदगी में पढ़ाई की ही नहीं होगी। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? झूठ बोल के भी शादियां हो जाती थी ना करुणा जी। आजकल तो खैर नहीं होती, एक दूसरे को जान रहे होते हैं, तो आजकल ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। बट ये भी हम चेक कर सकते हैं एजुकेशन एंड प्रोफेशन से, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट पॉइंट है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डिफिकल्ट टू चेक फ्रॉम हॉरोस्कोप, दैट इज longevity, उम्र। विमल जी, उम्र भी देखनी होगी ना। अभी कोई मेरठ साइड से हो तो बुरा मत मानना, या गाजियाबाद साइड से हो तो बुरा मत मानना, बट इट हैपेंस इन माय एरिया ऑल्सो। शादी के टाइम पे एक बड़ा अच्छा कल्चर बना हुआ है बंदूक लेके जाने का, गोलियां चलाते फिरते हैं। और एक ना बब्बू मान का गाना आया था, खेड़नेंगे जट आज खून दिया होड़ियां। उस टाइम पे सबको फायर करना होता था, डीजे पे भी और वैसे भी। ठीक है, तो पता चलता था कई बार दूल्हे को गोली लगी। पढ़ा है कभी न्यूज़पेपर में? माता पसरा दूल्हे को लगी गोली, दूल्हे के चाचा ही चला रहे थे गोली, दूल्हे के मामा ही चला रहे थे गोली। अभी 2 दिन बाद से भाई को लगी गोली, 2 दिन पहले। ढेपन सर, मैं तो बोल रहा हूँ होता है। तो पंडित जी को चाहिए कि वो लॉन्जिविटी भी चेक करें। आपको पता है लॉन्जिविटी वाला ऐसा नहीं है आज गोलियां चली हैं, ये बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है। पहले भी पंडित जी इस चीज को चेक करते थे। पता चला शादी वाले दिन दूल्हा जा रहा है, रास्ते में डाकू आ गए, सांप ने काट लिया, फीवर होके मर गया, शादी के 10 दिन बाद मर गया। तो ये सारे फैक्टर्स भी देखने जरूरी है कि आप कुंडली मिलान कैसे कर रहे हैं, दैट ऑल्सो मैटर्स। आपका कुंडली मिलान में लॉन्जिविटी चेकिंग, लॉन्जिविटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने आपको सिखाया हुआ लॉन्जिविटी वाले से, वहां से आप कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, आपको इसके लिए बताता हूं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसने 1995 में एक वो बोला था, एक रिपोर्ट दी थी, और ये कहा था कि यार इंडिया की जनसंख्या, इंडियन पॉपुलेशन इज वेरी हाई। इसका रीजन ये है कि वहां की जो फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है, वो बहुत जल्दी कंसीव कर लेती हैं। ये भी एक इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा होने का रीजन है। फिर उसी WHO की रिपोर्ट आई 2015-16 में आई थी शायद, एंड दे अगेन सेड कि यार इंडियन फीमेल्स की फर्टिलिटी ड्रास्टिकली डाउन हुई है। हुआ है। आप देखिए पहले इतने कहाँ थे, अगर आप देखेंगे पिछले 5 या 6 साल में इतने ज्यादा IVF सेंटर खुल गए हैं, गांव देहात की तरफ भी IVF सेंटर खुल गए। बेसिकली जो आपकी लाइफस्टाइल डिजीजेज में काउंट होगी, लाइफस्टाइल चेंज हो गया बहुत ज्यादा, उस वजह से इश्यूज आए हैं। पिछले 20 सालों में फीमेल्स का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। घर के काम उतने ही रहे हैं, परिवार को संभालना उतना ही रहा है,
मेंटल टेंशन ऑफिसर्स की भी ज्यादा हो गई है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम अपने मैच मेकिंग पे आते हैं। मैच मेकिंग में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। आपको हस्बैंड वाइफ की पत्री में ये भी देखना है कैपेसिटी ऑफ चाइल्ड बर्थ कितनी है। अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी और आप इन पॉइंट से कराएंगे। दिलवर जी एक सेकंड, क्वेश्चन लूंगा सबके, क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो दिलवर जी आपका क्वेश्चन ही ले लेते हैं पहले। आप सबके यहां तक कोई क्वेश्चंस हैं तो वो बोल दीजिए, मैं यहां तक के क्वेश्चंस ले लेता हूं। ठीक है, आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के बाद ये चीजें भी जो मैंने बताई हैं शायद मेरी ही किसी वीडियो में आपको मिल जाएं। आप लोगों के क्वेश्चंस लेने के बाद कुछ ऐसे यूनिक पॉइंट बताऊंगा जो आपको मैच मेकिंग की दृष्टि से ना किसी बुक में मिलेंगे, ना कोई आपको सिखाने वाला बताएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ आज से 5 साल बाद भी कोई बता दे तो आपको, क्योंकि वो मेरी अपनी डीप रिसर्च है। वो मेरा जो 30 सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना वो 30 सालों का एक्सपीरियंस आई विल गोइंग टू शेयर विद यू। ठीक है, वो अगले पॉइंट्स, यूनिक पॉइंट्स मैं आपसे जस्ट आपके क्वेश्चंस के बाद शेयर करूंगा। बताइए दिलवर जी क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी गुण गुण मिलान का कहना, गुण कौन कौन से बताए आपने? गुण मिलान का मैंने बताया ना, आपके जितने पॉइंट्स आउटेन हो रहे हैं, उसके अलावा जो नाड़ी दोष वगैरह जो है उसका मैंने कहा आपको, मैं एक पेपर दे दूंगा थ्योरेटिकल, आप वो पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे डिस्कस कर ले। नहीं, कौन से पॉइंट बताए गुरुजी? मैं कह रहा हूँ मैंने बताया नहीं है, मैं दूंगा आपको अभी। ओके ओके ओके। मैं दूंगा आपको, पढ़ लेना। हाँ मैंने बताया नहीं अभी। और गुरुजी ठीक है, सेकंड ऐसा नहीं है कि आपका नेट नहीं आ रहा था तो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया। हाँ जी, सेकंड पॉइंट बताइए। जैसे नेचर मैच करने के लिए आपने कहा ना, नेचर मैच करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है? नेचर के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। नेचर मैच करने के लिए एक चीज तो मैं अभी आपको क्वेश्चंस के बाद बताऊंगा, जो नेचर के बाद जो यूनिक चीजें बताऊंगा, बट आपका यहां तक का प्रश्न मैं जरूर क्लियर करता हूँ। नेचर मैच करने के लिए आपको देखना है कि एग्रेशन तो नहीं है दोनों में। एग्रेशन के लिए मैंने बताया 7 8 12, और अगर किसी एक में 7 8 12 आ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों में 7 8 12 आ रहा है। होता है ना, एक गर्म और एक गर्म होता है तो गाड़ी जीवन की चल जाती है आगे। अगर दोनों में 7 8 12 आ रहा है, दोनों में एग्रेशन है भैया, फिर तो भगवान ही मालिक है। मतलब अगर एक के में ना आ रहा हो और सुनो सुनो, एक के में ना आ रहा हो और एक के में आ रहा हो तो फिर चल जाएगा, फिर जीवन चल जाएगा। फिर आप उसमें ये देख लो कि आपके पास आया कौन है, तो आप ये बता दो भाई तेरी लड़की में तो अग्रेशन है, बट जो तेरा दामाद है जिसकी पत्री तू मैच करवा, वुड भी दामाद है जो तेरा, ये सुन के चुप रह जाएगा, ये लड़ेगा नहीं। ये भी आपको टेक्निक बताऊंगा, ये टेक्निक बताऊंगा। कई बार जो हमारे पास आ रहा होता है उसी की खुद की पत्री खराब होती है, कई बार जो हमारे पास आ रहा होता है अच्छी पत्री होगी, ये भी बताऊंगा, अभी आएगा आगे ये पार्ट में। तो दिलवर जी के क्वेश्चन आते हैं तो मैंने कहा सबसे एक बार क्वेश्चन ले लो। दिलवर जी आपको 7 8 12 चेक करना है, और डिप्रेशन वाले कोऑर्डिनेट्स क्या थे किसी को याद है? 1 2 यार जब मैं पूछ रहा हूँ आपको याद नहीं आ रहा तो कम से कम नोट्स पलट के देख लो, थोड़ी धूल हट जाएगी मुझे ऊपर से। जो धूल जम रही है धूल तो हटेगी कम से कम। नहीं 1 2 6 8 देखो है, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स भी ना आ रहे हो तो आपका नेचर उससे मैच हो जाएगा दिलवर जी। ठीक है दिलवर जी? जी एनी अदर क्वेश्चन दिलवर जी? नहीं और नहीं था क्या? नहीं जी हाँ? 1 2 8 12 है सर डिप्रेशन का। हाँ एक बार नहीं दिलवर जी आपका कोई क्वेश्चन आ रहा हूँ, हम जी आपके क्वेश्चंस भी लूंगा। दिलवर जी आपका कोई क्वेश्चन और? नहीं गुरुजी बस। सर दिलवर जी के क्वेश्चंस पहले ना लेने पड़ते हैं ओम जी, इन्होंने कारगिल में दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। अब ओम जी आप ये ना बोलना कि मैंने रोड बनाया था तभी ये लोग गए थे, ये एयरफोर्स वाले हैं, इन्हें आपके रोड की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, श्रेया जी आपका कोई प्रश्न है आपका? हाँ जी गुरुजी, कैरेक्टर का 5 8 12 देखा जाएगा?
5-8 12 देखा जाएगा, 5-8 देखा जाएगा, 5-12 देखा जाएगा। ओके, तो गुरुजी ये सब जो है क्या हम उसमें देखेंगे एक अंतरा भुक्ति में, क्योंकि या फिर दशा में ही देखेंगे सिर्फ ये सारी चीजें? एक दशा के अगर 5 साल बचे हुए हैं, 5 साल शादी के बाद, शादी की मैरिड लाइफ खराब हो जाए तो ठीक रहेगा? अच्छा अच्छा, नहीं तो नहीं, उसमें अगले 15 साल 20 फर्स्ट साल का ईयर तो सारे पॉसिबल नहीं है। नॉट फर्स्ट ईयर, वी हैव टू लुक आफ्टर एटलीस्ट 20 इयर्स। 20 साल तक तो शादी देखो ठीक है, आजकल तो 50 साल की एज में भी डिवोर्स हो जाते हैं। ओके ओके। ये कब बंदे में अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक बंदे का मेरे पास आया, उस बंदे की एज थी 52-54। तो मैंने उसको कहा, उसकी शनि की दशा शुरू हुई थी और शनि में 1-6-10 1-6-10 और 8-12 भी आ रहा था। तो मैंने कहा शुरू हुई थी, दशा भी वही थी, भुक्ति भी वही थी, अंतरा भी वही था। मैंने कहा भाई तेरी तो एज हो रही है, अगर तेरी एज नहीं होती ना तो बीवी तेरे को छोड़ के जाने की बात करती है, चली जाती छोड़ के। वो बंदा रोने लग गया। तो मैंने कहा यार इसको क्या करूं, मैंने कहा इसको पानी पिलाओ सबसे पहले। तो करुणा जी वो पानी की बोतल इसीलिए तो रखी होती है। पानी वानी पिलाया, बोले सर चली गई है छोड़ के। बोले सर मेरी कोई गलती भी नहीं है। मैंने कहा नो यार तेरी गलती नहीं है, तेरे प्लैनेट्स की गलती है, ठीक है। ये चीज आपको चेक करनी है। एनी अदर क्वेश्चन श्रेया जी? करुणा जी? सर कल एक कुंडली रेफर हुई थी। एक सेकंड ओम जी, ओम जी आपके पास आ रहा हूँ। करुणा जी को पहले करुणा जी बताइए एनी आपको क्वेश्चन? आवाज आ रही है गुरु जी मेरी? बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। यू हाँ बहुत स्वीट आवाज है आपकी, बहुत योर स्वीट वॉइस। प्लीज टेल मी। मेरी इसका मतलब ये तो कंप्लीट चेकअप ऑफ पथरी हो गया ना बिफोर अरे मैरिज, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, है ना? इफ इट इज अ समवन वेरी इज, लॉन्ग अभी प्रोसेस। अभी तो मैंने आपको जितना बताया है, इसमें कम से कम भी 40% और बताना है। जो मैं आपको कह रहा हूँ आपके क्वेश्चंस के बाद आपको बताऊंगा, ठीक है? तो वो तो मैं आपको इट इज बताऊंगा ही, नॉट, ठीक है, वो मैं बताऊंगा अभी पथरी आपको। चेक हो गई एक किस्म की, है ना? अरे मैं बताऊंगा, इट विल टेक एटलीस्ट मतलब 1 डे। मैच मिलान इज वेरी वेरी टफ, ठीक है।